नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 10 अक्टूबर को यहां कुरुक्षेत्र के अंदर बाबा श्याम खाटू की मूर्ति निकली थी और उसके बाद कुछ विवाद सा भी खड़ा हो गया। जो साध्वी देवा ठाकुर है उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं और जो पवन शर्मा पहलवान है जिनके यहाँ पर ये मूर्ति निकली थी, अब उन्होंने घोषणा की है कि 1 एकड़ ज़मीन में उस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा। और मैं उसी ज़मीन पर खड़ा हूँ और मेरे साथ पवन शर्मा पहलवान भी हैं। जी शर्मा जी, दा मुद्दा पर पहले तो आपका स्वागत है। जय श्री श्याम, जय श्री राम। शर्मा जी, आपने घोषणा की है कि जो मंदिर बनाया जाएगा उसके लिए आपने 1 एकड़ ज़मीन दी है, वो यही ज़मीन है? बिल्कुल, ये 8 कनाल 8 मरले ज़मीन है, बिल्कुल SYL नहर के ऊपर और डांड रोड कैथल रोड पे। और भाई ये पूरा बाबा जी के लिए है और हमारी क्या बाबा जी की जगह थी ये, और बाबा जी यहाँ विराजेंगे आके। तो मंदिर किस जगह बनाओगे पंडित जी? मंदिर यहीं बनेगा, यही बनेगा जी। और पीछे ये हॉल है जी। ये हॉल कीर्तन के लिए, भंडारे के लिए यूज होगा। तो पंडित जी, हवन यज्ञ तो पहले ही बना हुआ है, ये किस उद्देश्य से बनाया था पहले आपने? पहले यहाँ हवन यज्ञ कथा पूजा पाठ चलते रहते हैं और ये तो बाबा जी ने जगह अच्छी चुनी है क्योंकि नहर के किनारे है, SYL नहर के किनारे है। और नहर के किनारे, तीर्थ के किनारे, तो जो तीर्थ के स्थान पर जो स्थान बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग भी बनी हुई है, होटल वगैरह बना रखा है उस साइड में आपने। और ये होटल है ना? ये बिल्कुल होटल है, इसमें कमरे बने हुए हैं, हॉल बना हुआ है, सब कुछ तैयार है। ये धर्मशाला में यूज होगा, जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रहने और खाने का प्रबंध होगा। पंडित जी, आपने होटल बना रखा और अब ये जहाँ मंदिर बन जाएगा और उसके बाद ये धर्मशाला का रूप धारण कर लेगा। जी ये तो आपकी बड़ी महंगी प्रॉपर्टी भी है। देखो, आज का रेट इसका 3.5 से 4 करोड़ है, लेकिन ये परमात्मा की दी हुई है। हमारे क्या घर से थोड़ी बनाई है और परमात्मा ने दिया, परमात्मा को समर्पित है। तो क्या क्या रूपरेखा बनाई है मंदिर को लेकर? मंदिर को लेकर ऐसे है भाई, अभी तो 25 तारीख को सुभाष गली से जहाँ से निकले थे बाबा जी, 25 तारीख को यहाँ विराजमान होंगे वो जी। उसके बाद मंदिर बनना शुरू हो जाएगा और फिर उनकी विधि विधान से स्थापना होगी। जब तक श्रद्धालु आएंगे यहाँ माथा टेकेंगे, अपने मन्नता मांगेंगे, उनकी मन्नता पूरी होंगी और बाबा जी पर्चे लगाएंगे तो श्याम बाबा जी अपना जब तक मतलब मंदिर का काम पूरा नहीं होता यहीं विराजेंगे, हॉल के अंदर विराजेंगे। अभी हॉल के अंदर ही विराजेंगे जी। जी पंडित जी, कुछ विवाद भी साथ साथ में खड़ा हो गया, कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए। लोगों ने नहीं है, वो देवा ठाकुर है एक, वहाँ बरास गांव की अपनी बेटी है, वो हिंदुओं की कोई बात नहीं, उसने जो बोला ठीक है, हमने उससे कोई मतलब नहीं है। और बेटी है, कोई बात नहीं, बोल देगी, कोई ऐसी बात नहीं। वो साध्वी देवा ठाकुर का कहना है कि जो 5 फुट से मूर्ति निकली है वो सच्ची बात नहीं है, वो कहीं पहले ही मूर्ति रखनी दी पंडित जी ने। देखो, बात ऐसे है भाई देवा ठाकुर जी, तो हमने मूर्ति रखने का क्या फायदा था, क्या लाभ था? क्या हमने कोई सौदेबाजी करनी थी? क्या हमने कोई व्यापार करना था इसका? ये तो परमात्मा की मेहर हुई हमारे ऊपर, दया फिरी, तो परमात्मा के लिए ये काम करना। हमने कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई चंदा नहीं मांगना, कोई पर्ची नहीं काटनी किसी, कोई श्रद्धा से कोई दे गया तो ठीक है, उसको मना भी नहीं करना, क्योंकि यदि मना करेंगे फिर अभिमान हो जाएगा, भाई ये तो खुद ही सारा काम करे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आप इससे किसी से चेक करवाओ उसको, और मैं तो कहूँ शासन प्रशासन से उसको चेक करवाएं, उसको पता लग जाए कितनी साल पुरानी है। तो जहाँ तक की बात करें, आपने भी बात कही है कि उसकी जांच होनी चाहिए, वो मूर्ति कितनी पुरानी है।
पुरातत्व विभाग इसकी जांच भी कर सकता है। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आपने किसी पुरातत्व विभाग के किसी रिटायर्ड अधिकारी को दिखाई थी और उसने बताया था कि 500 साल पुरानी है। तो उसके बाद जब सवाल खड़े हो गए तो जो मौजूदा पुरातत्व विभाग में जो काम कर रहे हैं अधिकारी, क्या उनसे भी ये जांच कराएंगे? किसी ने सवाल नहीं खड़े करे। एक अकेली देवा ठाकुर है, उसने पता नहीं भगवान उसको सतबुद्धि दे, हमारी बच्चियाँ हिंदुओं की बच्चियाँ, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हम तो तैयार हैं कोई जांच करे उसकी आके, और हमने करवाई भी है। एक रिटायर अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि भाई कम से कम ये 500 साल पुरानी मूर्ति है। 500 साल पुरानी मूर्ति है। तो इसके बाद किसी अधिकारी ने पुरातत्व विभाग के आपसे संपर्क भी किया है? अभी तक तो कोई संपर्क नहीं किया। बाकी हम कमेटी बनाएंगे जी। कमेटी बना के कमेटी की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाएंगे पुरातत्व विभाग को कि भाई इसकी जांच की जाए, ताकि हमने भी पता लगे भाई कितनी पुरानी है ये। जितनी पुरानी होगी तो पता लग जाएगा। तो देवा ठाकुर का कहना है कि ये जो मूर्ति निकली है संगमरमर की, तो उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसी ऐसी मूर्ति पहले हो 500 साल पहले, और अभी तो ये ट्रेडिंग करने लगे हैं जो बाबा खाटू श्याम हैं। देखो बात ऐसे है, देवा ठाकुर ने क्या पता बेचारी ने भाई ये नई है पुरानी है, वो तो परमात्मा ने पता या हमने पता। ये हमने मिली और परमात्मा निकला, हमने दोनों ने पता और किसी ने नहीं पता भाई क्या है, नई है कि पुरानी है। और रही बात ट्रेंडिंग की, भाई ये देवता लोग हैं, जब इनका चलता है ना, जिस देवता की हवा चलती है, जिस देवता का प्रचार होता है, जिस देवता ने आना होता है उसी टाइम आता है वो। और ये तो कलयुग में पूजेगा। अभी तो कुछ भी नहीं, 10% लोग पूजते हैं खाटू श्याम जी को, अभी तो 100% लोग पूजेंगे। पर्चा चलेगा इनका कलयुग में, साक्षात देखना आप। कलयुग वरदान है कृष्ण जी का इनके ऊपर कि आप कलयुग में पूजोगे मेरे नाम से। जहाँ तक बात करें बाबा खाटू श्याम के बारे में, बाबा खाटू श्याम के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, बाबा कौन है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बाबा जी जब महाभारत युद्ध था, ये भीम के पोते थे, जब युद्ध चालू हुआ, जब आए थे, और इन्होंने जब कृष्ण जी ने देखा भाई ये तो बराबर आ गया और ये तो नाश कर देगा सब कहीं का, और युद्ध का कोई निर्णय नहीं होगा, और धर्म की अधर्म की लड़ाई है, ये तो मतलब क्या पता जौन सा हारेगा उसकी तरफ लगेगा, ये तो हारे का सहारा है। तो कृष्ण जी ने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ से हो, कैसे हो और क्या करोगे, क्या आप छोटे से बच्चे हो, क्या कर सकते हो युद्ध में। उसने फिर एक ट्रायल दी, एक पीपल के पत्ते पे तीर छोड़ दिया और सारे पत्ते छान के वो तीर और उसके पैर के नीचे आ लगा कृष्ण जी के। उसने एक पत्ता दबाया हुआ था, तो उन्होंने देखा भाई ये तो खतरनाक आदमी है, तो साफ कर देगा। तो उन्होंने उनसे शीश मांग लिया और उन्होंने भगवान को शीश दान कर दिया, और एक बात कही भाई मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने उसका शीश को खंबे पे रख दिया, उसने पूरी अपनी आंखों से युद्ध देखा और भगवान ने उनको वरदान दिया कि आप मेरे नाम से कलयुग में पूजोगे। तो ये शीश जो लिया गया था, ये कहाँ पर लिया गया था? ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि थी जो 48 कोस में था, तो यहीं लिया गया था। तो उसके बाद जब शीश लिया गया था, तो आपने बताया कि पोल पे या खंबे पे रख दिया था ताकि वो महाभारत का युद्ध देख ले, तो ये कहाँ पर रखा गया था? वैसे मैंने इसकी जानकारी नहीं है पूरी परफेक्ट भाई कहाँ रखा गया था, लेकिन 48 कोस के एरिया में रखा गया था। तो ऐसे क्या कारण है पंडित जी? देखे तो 48 कोस की बात करें, ये कुरुक्षेत्र भूमि की हम बात कर रहे हैं, महाभारत जहाँ पर हुआ था, तो राजस्थान में ज़्यादा इसकी पूजा अर्चना होती है। पूरे भारत में पूजा होगी इनकी, पूरे भारत में। ये पूरे भारत ज़्यादा शुरुआत तो राजस्थान से हुई है ना। देखो जैसे है, अब कोई देवता जी यहाँ आए जी, देवता जी यहाँ पूजेंगे तो यहाँ भी पर्चे लगेंगे, कोई और कहीं पूजेगा तो वहाँ भी पर्चे लगेंगे। देवता को जहाँ पूजेंगे वहीं पर्चे देने लग जाता हो। तो देखिए हम पंडित जी के साथ चलते हैं, जहाँ पर भी ये शुरू में ये मूर्ति रखी जाएगी। पंडित जी कहाँ पर आइए,
हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर इस मूर्ति को सबसे पहले स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर आकर जो भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करना चाहते हैं वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ये बिल्डिंग बनी हुई है गुरु महावीर धाम, यानी पहले से ही ये महावीर धाम भी बना हुआ है और यहाँ बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं और महावीर धाम में आकर पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। और यहाँ पर अब बाबा श्याम खाटू की मूर्ति, ये पंडित जी बता रहे हैं बाबा श्याम यहाँ विराजेंगे। जमीन है और ये हॉल है पूरा जी, इसमें जो पूजा करने वाले, बाबा के दर्शन करने वाले, भंडारा यज्ञ सब कुछ यहाँ पर चलता रहेगा जब तक मंदिर बनेगा, जब तक बाबा जी यहीं विराजेंगे। देखिए पंडित जी ने बताया कि 25 तारीख को ही विराजेंगे, इस 25 को एकादशी के दिन। और हमने काम लगा दिया, मिस्त्री लगा दिए, अपना सारा काम पूरा कर देंगे। देखिए जो बाबा श्याम खाटू की मूर्ति यहाँ विराजमान की जाएगी, पंडित जी पवन शर्मा पहलवान जी ने बताया है कि यहाँ विराजमान होगी। और उसके बाद यहाँ एक मंदिर बनाया जाएगा। और जहाँ तक की बात करें, पंडित जी ने यह भी कहा कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और यह कमेटी जो पुरातत्व विभाग है उनको एक पत्र लिखेगी, इस मूर्ति की जाँच भी कराई जाए। जय श्री श्याम।